एवरीवन, वेलकम टू NCERT इजी एक्सप्लेनेशन। आज हम क्लास 12 NCERT का जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट यूनिट है डैट इज़ जेनेटिक्स, हम लोग आज उसका पहला चैप्टर डैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे इस वीडियो में मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने इनहेरिटेंस के लिए जो लॉ दिया था उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि मेंडल की सोच किस तरह से आज हमें इतनी दूर इतना इवॉल्व करवाने में ज़िम्मेदार है। सबसे पहले बच्चों मैं बता दूं आपको कि मेंडल वो पहला आदमी था जिसने इनहेरिटेंस के बारे में सोचा। मेंडल वो पहला आदमी था जिसने पहली बार मैथ को बायोलॉजी में ऐड किया। जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि बायो जो है उसमें मैथ नहीं आएगा, मैथ है उसमें बायो नहीं आएगा, लेकिन मेंडल ने इस बात को प्रूव किया कि ऑफ कोर्स बायोलॉजी को इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स वी कैन लर्न। और वही चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आपको इस वीडियो के एंड में समझ में आएगा कि मेंडल ने क्या किया था। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं जो कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। और साथ ही साथ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर यू हैव टू लर्न इट ओके। तो सबसे पहले बच्चों कि इसमें कैरेक्टर हैं डोमिनेंट ट्रेड और रिसेसिव ट्रेड। सबसे पहले बात करते हैं कि डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से 2 ऐसे हैं जिनकी बात पूरा क्लास मानता है, लेकिन जो रिमेनिंग 2 ऐसे हैं कि वो सब में हाँ मिला देते हैं। डोमिनेंट होता है जो आपको दिखे, जो फिजिकली आपको दिखता है। रिसेसिव वैसा चीज़ होता है कि वो आपको दिखता नहीं है, वो सिर्फ तभी दिखेगा जब डोमिनेंट का मतलब आप स्ट्रॉन्ग कह सकते हो, रिसेसिव का मतलब आप वीक कह सकते हो। स्ट्रॉन्ग जो रहता है वो हर जगह अपना सिक्का जमा लेता है, लेकिन वीक जो होता है वो हर जगह नहीं जमा सकता। अगर स्ट्रॉन्ग और वीक को तुम एक साथ रखोगे तो जो स्ट्रॉन्ग वाला रहेगा, स्ट्रॉन्ग बंदा है, उसकी बात मानी जाएगी। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग को तुम स्ट्रॉन्ग के साथ रहोगे फिर भी स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, स्ट्रॉन्ग को वीक के साथ रखोगे फिर भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन अगर तुम वीक को वीक के साथ रखोगे तो जो तुम्हारी बात मतलब वो जो तुमको आउटकम मिलेगा वो वीक का मिलेगा। ठीक है, तो इसको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में तुम इस तरह से समझ सकते हो। अब यहाँ पे 7 कैरेक्टर मेंडल ने लिया था। सबसे पहला है सीड का शेप कैसा था, उसका कलर, फ्लावर का कलर, पोड का शेप, इसके अलावा पोड का कलर। इसके बाद फिर फ्लावर से भी उसने कुछ चीज़ें उठाई थी, जैसे फ्लावर का पोजीशन कैसा है और स्टेम की हाइट कितनी है। तो टोटली 7 कैरेक्टर मेंडल ने यूज़ किया था। 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है कि मेंडल थे कौन। तो इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी डेट हेडवे वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। मिड 19th सेंचुरी की बात है जब इनहेरिटेंस के बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया। ठीक है, ग्रिगोर मेंडल conducted hybridization experiment on garden pea for 7 years and proposed the law of inheritance in living organism। ये जितना भी मैंने अभी लाइन पढ़ा ना सब क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। मेंडल ने किस पौधे के ऊपर काम किया था, दैट इज गार्डन पी। मेंडल ने गार्डन पी के ऊपर काम किया था। कितने साल तक किया था? 7 ईयर, 7 साल तक किया था। कब से कब तक किया था? तो 1856 से 1863 तक। ठीक है, उन्होंने कौन सा लॉ दिया था? तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर दिया था, नॉन लिविंग रहेगा तो नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके आगे है कि ड्यूरिंग Mendel's investigation into inheritance pattern, it was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to problems in biology। ये पहली बार था इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस, व्हेन मैथमेटिकल लॉजिक को अप्लाई किया गया इन द प्रॉब्लम ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी में मैथ को ऐड किया गया, ये पहली बार था। ठीक है, इसके बाद है
कि हिज एक्सपेरिमेंट हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने सैंपल के तौर पे बहुत सारे साइज लिए थे, विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा डैट ही कलेक्टेड। उन्होंने क्या किया था कि देखो, एक तो सबसे पहले उनके बहुत लंबे समय तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, 7 साल एक वक्त होता है, तो 7 साल तक उन्होंने काम किया। दूसरी बात यह है कि उन्होंने बहुत सारे वेराइटी को लिया, जैसे कि एक कोचिंग है, उस कोचिंग में 1000 बच्चे हैं, एक कोचिंग है जिसमें सिर्फ 10 बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है जिसके पास ज़्यादा बच्चे रहेंगे, जिसके पास ज़्यादा ऑप्शन रहेगा, उनमें से तुमको पिक करने में भी समझ में आएगा, तुमको हर तरह की बच्चे वहाँ पे तुमको मिल जाएंगे। लेकिन जिसके पास सिर्फ 10 ही बच्चे हैं तो वहाँ पे तुमको ऑप्शंस कहाँ है, ऑप्शन नहीं है, कम है। तो भाई इन्होंने क्या किया कि एक तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने लंबे समय तक किया, दूसरी बात कि इन्होंने बहुत सारे वेराइटी की मतलब बहुत सारे सैंपल भी उन्होंने लिए, ठीक है। ऑल्सो द कन्फर्मेशन ऑफ हिज इनफेरेंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन सक्सेसिव जेनरेशन ऑन हिज टेस्ट प्लांट। उन्होंने टेस्ट प्लांट के ऊपर भी फिर मतलब सक्सेसिव उन्होंने क्या किया कि 2 पौधा मान लो लिया, दोनों को क्रॉस करवाया, जो पौधा आपको आउटकम में मिला, जैसे मान लो ये है पौधा, ये है लंबा मटर का पौधा, ये है छोटा मटर का पौधा, इसको तुम ऐसे समझो। उन्होंने एक लंबा मटर का पौधा लिया, छोटा मटर का पौधा लिया, ठीक है, दोनों को उन्होंने क्रॉस करवाया, तो जो आउटकम मिला वो टीटी मिला। फिर उन्होंने क्या किया कि इस वाले को इसके साथ फिर से करवा दिया क्रॉस, यानी कि आपकी बारी इन दोनों का क्रॉस करवा दिया, तो फिर कुछ ना कुछ निकला होगा ना। तो इस तरह करके उन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, वही बात यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और उन्होंने प्रूव किया डैट हिज रिजल्ट पॉइंटेड टू जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस रादर देन बीइंग सबस्टैंटिएटेड आइडियाज़। उन्होंने क्या किया कि इतनी बार उन्होंने जनरेशन को मतलब हर तरीके, उन्होंने कोई स्कोप मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं, हर तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और तब जाके लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उन्होंने दिया, पूरी तरह से पुख्ता हो गए तब उसके बाद दिया। मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर इन द गार्डन पी प्लांट डैट वेर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिंग ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है बच्चों, तुम सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, ट्रेड मतलब होता है एक लंबा है तो लंबा का अपोजिट क्या होगा, छोटा, गोरा है तो गोरा का उल्टा क्या होगा, काला। उसी तरह शहर है तो शहर का उल्टा गांव, यानी कि तुम अपोजिट समझ गया ना, अपोजिट ट्रेड, अपोजिट समझ गया। ट्रेड का मतलब होता है ये लंबा, तो ये भी एक ट्रेड है, छोटा ट्रेड है, कलर मान लो एक येलो है तो उसका उल्टा में लाल तुम ले सकते हो, तो लाल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कुछ और है, मतलब येलो उन्होंने लिया था, ठीक है। इसके बाद टॉल है, वही है, देखो ट्रेड का एग्जांपल दिया है कि टॉल, ड्वार्फ, येलो, ग्रीन सीड। दिस अलाउज हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स governing inheritance which was expanded on by later scientists to account for all diverse natural observation and the complexity inheritance in them। आगे के जो भी अभी के टाइम पे साइंटिस्ट है या फिर बाद में जो भी साइंटिस्ट है, उन्होंने मेंडल लॉ को ही आगे चल के वेरीफाई किया, मॉडिफाई किया, लेकिन उनकी बात को सबने माना कि नहीं, मेंडल ने जो कहा था वो सही था। उन्होंने बहुत बाद में कुछ ऐसे चेंजेस भी हुए ऑफ कोर्स, लेकिन मेंडल की बात बहुत हद तक सही साबित हुई। मेंडल कंडक्टेड सर्च आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, देखो जिसको हम लोगों ने क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से भी जाना है। मेंडल ने क्या किया था कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है बच्चों कि जनरली जो पॉलिनेशन है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। होता क्या है कि मैंने आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कि पॉलिनेशन हो, तो उसकी नोट्स भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। पॉलिनेशन में क्या होता है कि मेल प्लांट का जो स्टामेन होता है, स्टामेन से पॉलन ग्रेन, स्टिग्मा ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मतलब जो फीमेल का स्टिग्मा होता है उसके ऊपर लैंड करता है, फिर वो फीमेल और मेल के बीच में फिर मतलब पॉलिनेशन होता है, मतलब दोनों और इस तरह से फिर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन मेंडल ने आर्टिफिशियली भी इस चीज़ को कराया यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। बच्चों इस बात को, इस लाइन को याद रखना, ये लाइन आया हुआ है। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन किया था, उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स के ऊपर किया था, ठीक है। अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट
हैविंग अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होता है, अभी मैं इस बात को यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होता है। तो देखो बच्चों, ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब होता है कि वैसे पौधे जो लगातार सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं, खुद में ही कर रहे हैं। जैसे एक खानदान है, उस खानदान में जब शादी होती है ना, तो उसका भाई उसकी बहन, मतलब एक ही खानदान में होती रहती है। मान लो राम है, एक श्याम है, ठीक है, दोनों एक ही खानदान के हैं। राम की बहन से श्याम की हो गई, श्याम की बहन से राम की हो गई, फिर ठीक है, फिर अब इन दोनों के बच्चे हुए, राम और श्याम के बच्चे हुए। अब क्या हुआ कि इनकी भी शादी आपस में ही होगी। ऐसे करते करते सिर्फ एक दूसरे में ही है, तो वही है कि सेल्फ पॉलिनेशन ही हो रहा है। ये मैंने इंसानों में बताया था, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है प्लांट के केस में कि एक पौधा है, उसी का फीमेल पार्ट भी उसी के पास है और मेल पार्ट भी उसी के पास है। तो एक ही पौधा है ना, मतलब एक ही खानदान है, एक ही में पॉलिनेशन हो रहा है, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। तो वैसे पौधे जो सेल्फ पॉलिनेशन बार बार कर रहे हैं उसको हम लोग ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा शोज द स्टेबल ट्रेड इनहेरिटेंस। जाहिर सी बात है, अब एक ही तरह का एक ही रूटीन तुम रोज रोज फॉलो करोगे तो ऑफकोर्स तुमको रोज रोज एक ही रिजल्ट मिलेगा, नया नहीं मिलेगा। तो वही है कि सेल्फ ब्रीडिंग प्लांट है, सेल्फ पॉलिनेशन बहुत बार हो रहा है, तो ऑफकोर्स उनका जो ट्रेड रहेगा वो स्टेबल रहेगा। एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। मेंडल ने टोटल 14, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट की वेराइटी को लिया था इन द फॉर्म ऑफ पेयर विच वेयर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विथ कंट्रास्टिंग ट्रेड। मेंडल ने 7 ऐसे कैरेक्टर को लिए थे, मतलब 14 ब्रीडिंग पी को लिया था, मतलब 7 पेयर को लिया था, जिसमें सब कुछ सेम है लेकिन एक कैरेक्टर, एक जो ट्रेड है वो डिफरेंट रहता था, ठीक है। वही मतलब कि लाल जो एक लंबा मटर का पौधा है तो उसका एक मटर का पौधा दोनों है, लेकिन एक लंबा है एक छोटा है, दोनों में सीड है, लेकिन एक में हरा है तो एक में येलो है, ठीक है, समझ गए। इसके अलावा सम ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेड सेलेक्टेड वेयर स्मूथ और रिंकल सीड। वही चीज़ देखो है कि येलो एंड ग्रीन सीड, इनफ्लैटेड और कंस्ट्रिक्टेड। इसके अलावा येलो पॉड और टॉल, येलो एंड ग्रीन पॉड। इसके अलावा टॉल एंड ड्वार्फ। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो उन्होंने सीड लिया था उसमें जो डोमिनेंट के ट्रेड था वो येलो था और रिसेसिव ग्रीन था, लेकिन वही चीज़ जब उन्होंने पॉड में लिया था तो ग्रीन पॉड जो था वो डोमिनेंट था, येलो जो पॉड था वो रिसेसिव था। ये बात याद रखने वाली है, ठीक है। वही सेम चीज़ देखो यहाँ पे ट्रेड मेंशन किया हुआ है, ये आपको याद करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।